ये यहाँ में प्रशासन ने जो किया था उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। मस्जिद की जमीन 33 डिसमिल जमीन है, इस पर 28 डिसमिल पर मस्जिद बनी है। कुशीनगर के हटे में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सपा का 18 सदस्यीय डेलीगेशन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में वहां पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद मस्जिद के पक्षकारों से सपा डेलीगेशन ने बातचीत करने के बाद उनसे विस्तृत जानकारी हासिल की। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंचा। यहां से रवाना होने के बाद यह प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट सपा मुखिया अखिलेश यादव को सौंपेगा। बता दें कि हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद पर 2 दिन पहले रविवार को बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन का दावा है कि विस्तृत नक्शे से अधिक बनाए गए मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त किया गया। तो चलिए जानते हैं इस मामले को लेकर किसने क्या कहा। सबसे पहले मैं कुशीनगर के अपने भाइयों को से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूँ कि यहाँ में प्रशासन ने जो किया था उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज है कि जब ये मस्जिद की जमीन बैनामा की जमीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हो उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की संसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, जीएस पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी जमीन जो है यह ज्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई जो है, उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यही बैठा हुआ है सामने जो है, तहसील भी बगल में, ईओ बगल में है, तो ईओ की जो जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बंद भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखा, तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये जमीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड जमीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो
गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी हैं। हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं। हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोगों सभी लोग जो है हम लोग बैठ करके कागजात लेकर के कागजात से और मौके के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है जल्द से जल्द हम लोग प्रेषित करेंगे। मंत्री जी 18 तारीख को सेशन चलने वाला है विधानसभा में, तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पे मदनी मस्जिद का आवाज उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट मना कर रही हो, जिस पर प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन सरकार न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है न हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन है, विधान परिषद के अंतर्गत जनता की आवाज को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आप सबकी जिम्मेदारी से आवाज पहुंचाने का काम। नगर पालिका प्रशासन का कहना था कि जो मस्जिद का स्वीकृत नक्शा है उससे 14 फीट अधिक बनाया गया था, जो स्वीकृत नक्शा है उसको तोड़ा गया है, न कि जमीन की बात है। जिस समय अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, तो जब ये मस्जिद बन रही थी, जब डिमार्केशन यहाँ का राजस्व विभाग की टीम ने किया, तो ईओ कहाँ थे? उनको तो नहीं करना चाहिए, बगल में उनका सामने कार्यालय है, उनको इस बात को देखना चाहिए। और अगर किसी के नाम रिकॉर्डेड वो नहीं है, अगर बढ़कर के भी बनी होती तो, जबकि बनी नहीं है, बनी होती तो आबादी वर्ग 6 में है। आबादी वर्ग 6 का यही मतलब होता है कि जो आबाद है उसकी आबादी वर्ग 6 है। कहा जा रहा है कि योगी जी का जो है बुलडोजर चला है अवैध अतिक्रमण पे और मस्जिद पे, क्या कहेंगे आप? मस्जिद की ज़मीन 33 डिसमिल ज़मीन है, इस पर 28 डिसमिल पर मस्जिद बनी है। पूर्व में पैमाइश भी हुआ था, आटा एसडीएम साहब पैमाइश किए थे, उसमें सही पाया गया कि मस्जिद अपने मूल ज़मीन पर ही बनी है और पैमाइश करके रिपोर्ट भी लगाए शासन को। अब प्रशासन बाद में किस बुनियाद पर अतिक्रमण दिखाया, किस बुनियाद पर अवैध दिखाया, ये आम आदमी को नहीं मालूम। यानी आप लोगों के पक्ष को बताया नहीं गया, बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया, बाकायदे 3 बार नोटिस दी गई, उसका कोई जवाब नहीं आया, फिर इस बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 8 तारीख तक, 8 तारीख को शनिवार था, 8 तारीख तो हाई कोर्ट का स्टे था। 8 तारीख तक इस पर किसी प्रकार का कोई बुलडोजर नहीं चला। जैसे स्टे 8 तारीख को ख़त्म हुआ, 9 तारीख को आनंद फानन में अचानक शासन प्रशासन बुलडोजर के साथ आया और मस्जिद को गिरा दिया और जिम्मेदार लोगों को इस बात का सूचना नहीं दिया गया। सबको हाईजैक कर लिया गया, सारा दुकानें बंद करा दिया गया और अपना मनमाना किए लोग। अभी आज प्रतिनिधिमंडल आई थी समाजवादी पार्टी की, होता है कि अपनी कोई बात कहे, क्या उम्मीद आप लोग लगाए रखे हैं कि प्रतिनिधिमंडल से? प्रतिनिधिमंडल ही से एक उम्मीद है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जिले स्तर से या प्रदेश स्तर से यहाँ पर आए हुए हैं लोग, और ये लोग अब पूरी बात की जानकारी करने के बाद पार्लियामेंट में जाकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और ये मांग करेंगे अध्यक्ष महोदय से कि नए सिरे का जांच हो, जो इसका दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस।